खम्मागणी देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं HKS व्लॉग और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट हिमांशु शर्मा। और अभी हम आए हुए थे शिमला और आज का हमारा प्लान है कि आज हम कुफरी और राष्ट्रपति निवास जो कि शिमला के अंदर है वहाँ जा रहे हैं। राष्ट्रपति निवास क्या है? राष्ट्रपति निवास ये है कि पहले के टाइम पे जो हमारी राजधानी हुआ करती थी वो शिमला हुआ करती थी। तो पहले क्या होता था, जो अंग्रेज वगैरह होते थे वो मार्च अप्रैल के अंदर दिल्ली से यहाँ आ जाते थे, दूसरे जगह से अपने शिमला आ जाते थे और शिमला आकर के वो अपना कारोबार मतलब जो भी है राजतंत्र वगैरह जो भी होता है उनका वो संभालते थे और फिर वो अक्टूबर में दोबारा वापस नीचे मैदानी इलाकों में चले जाते थे। लेकिन आज भी यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति भवन बनाया हुआ है, मतलब सॉरी भवन नहीं है, राष्ट्रपति निवास है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो गर्मियों के समय पर यहाँ पर आकर रह सकता है, उसका पूरा घर है, यहाँ पे घर होता है। ठीक है, तो आज उसे हम देखने के लिए जाने वाले हैं। बट मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि राष्ट्रपति निवास के घर के अंदर हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, गार्डन वगैरह में और बाहर हम बना सकते हैं। तो मैं जितना हो सके उतना आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो मैं देखूंगा वही मैं आपको दिखा पाऊंगा। ठीक है, बाकी देखते हैं, कोशिश करेंगे जो भी होगा। तो अभी हम निकल रहे हैं और आगे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं मसोबरा की तरफ जहाँ पे राष्ट्रपति निवास है। तो अभी हम वो देखने जा रहे हैं, बाकी देखते हैं उसके बाद शायद हम कुफरी भी जाएंगे, लेकिन अभी वहीं जा रहे हैं। और पापा गाड़ी चला रहे हैं, मम्मी आगे बैठी हैं और ये मन्नू और ये कोमल, चिन्नू सो रही है और ये पहाड़। और ये यहाँ का है बस स्टैंड, सबको दिखाई दे रहा होगा। और अभी हमारे सामने लग गया है ट्रैफिक। देखो दोस्तों, आगे उस साइड बहुत सारे पहाड़ हैं जो कि शायद मनाली साइड के हैं। बर्फ से ढके हुए पूरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहीं से। और शायद कुफरी में भी हमें पहाड़ बर्फ़ के मिल सकते हैं, बर्फबारी वहाँ पे भी हुई थी, तो शायद हमें वहाँ पे आज बर्फ़ में देखने को मिले। बाकी अभी आगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। पूरा प्रियंका गांधी को भी वो बड़ो ये नाम होगा। और अभी यार देखो, अभी हम पहुंच गए जो यहाँ पे है ग्रीन व्यू पॉइंट करके एक, तो हम वहाँ पहुँच गए। तो देखो हमारे पीछे बहुत से लोग हैं, तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। जो ये ग्रीन व्यू पॉइंट यहाँ पे क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ से एक वैली है, वो पूरी की पूरी आपको ग्रीन दिखेगी। देखिए अभी, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। चलो ये देखो, ये पूरी वैली है जो एकदम ग्रीन व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से। देखिए तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप कुछ खाना पीना हो तो हल्का फुल्का खा भी पी सकते हैं। और बाकी अभी हम आगे जा रहे हैं कुफरी की तरफ, और बाकी जो होगा दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जो राष्ट्रपति निवास का भवन है, मतलब राष्ट्रपति का जो भवन यहाँ पे बना हुआ है राष्ट्रपति निवास, उसकी तरफ। और यहाँ से बाहर आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन अंदर रास्ते की और जो गार्डन एरिया है वहाँ पे आप वीडियो बना सकते हैं। तो अभी हम कार्ट के अंदर बैठे हैं, जो गोल्फ कार्ट होती है उसके अंदर, जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलाई हुई है। तो अभी हम उसमें बैठकर आगे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ ये हमें एक गेट के ऊपर छोड़ेंगे, जहाँ से हमें टिकट वगैरह लेनी है और अंदर हमें जाना है। और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ हमें दिखाई दे रही है।
ये जो बर्फ़ है इसको हटा दिया गया है, और बाकी ये जो बर्फ़ है बहुत मतलब 6-7 दिन पहले गिरी थी। तो यहाँ पर है ना धूप डायरेक्ट, जो सन है, सन की जो लाइट्स हैं वो डायरेक्ट नहीं आ रही, इस वजह से ये धूप जो बर्फ़ है अभी भी जमी हुई है यहाँ पे। और बाकी एकदम ठोस फॉर्म के अंदर है, सॉलिड फॉर्म में है ये बर्फ़। तो ज़्यादा कुछ मस्ती तो इसके साथ कर नहीं सकते, ये साइड में लेकिन ये एकदम सही है। और यहाँ से हम आगे हम बैठे हैं। गए, और यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ये यहीं पे जो काम करते हैं उन लोगों की गाड़ियाँ हैं, आप पर्सनल व्हीकल अपना नहीं लेके आ सकते हैं, और आप चाहे तो पैदल भी आ सकते हैं। और ये देखो आपको सामने एकदम ग्रीन कलर, ये हम पहुँच गए राष्ट्रपति निवास, और यहाँ पर पापा पीछे ले रहे हैं टिकट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, उधर पापा टिकट ले रहे हैं, और ये गोल्फ कार्ट है जिससे हमें यहाँ पर लाया गया है। बाकी यहाँ पर हमें जमी हुई जो आइस होती है वो मिली है, ठोस फॉर्म मतलब सॉलिड फॉर्म के अंदर है वो, और ब्लैक आइस बन चुकी है स्पेशली, बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो। बाकी कोई बर्फ़ वगैरह है नहीं। कुफरी में शायद हमें बर्फ़ देखने को मिल सकती है, और मैं आपको फ्रंट कैमरे बैक कैमरे से दिखा देता हूँ कि जो राष्ट्रपति निवास है वो कैसा दिखता है। ये देखिए, ये सामने राष्ट्रपति निवास की एंट्री है। इसके अंदर हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, और शायद आपको दिख रहा होगा, देखो इस पहाड़ के अगले पहाड़ पे बर्फ़ जमी हुई है, जो कि रोहतांग पास है पूरा। ये पीछे आप राष्ट्रपति भवन देख रहे हो, हाँ हम यहाँ पीछे, आप मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं। तो ये है, इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बाकी बाहर कर सकते हैं। तो मैं बाहर बना रहा हूँ वीडियो, देखिए अभी आगे से दिखाता हूँ। और ये बाहर से हम देख रहे हैं, अभी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। और ये सामने आपको ग्लेशियर दिख रहे होंगे। चलो अभी फ़ोटो खिंचवाते फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसा है राष्ट्रपति निवास शिमला के अंदर, ठीक है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाने के बाद शायद हम फ्री की तरफ जाएंगे। बाकी कुछ और होगा तो दिखाने लायक यहाँ पे वो आपको दिखाऊंगा। सभी लोग पीछे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे पापा मम्मी बैठे हुए हैं। जाने के लिए रास्ता ये है शायद। हाँ ये हमारे सामने रोहतांग पास दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने अभी राष्ट्रपति निवास भवन देख लिया है, और अभी पापा, मैं, चीनू और मम्मी पीछे, और मान्यता भी पीछे पीछे। अब हम नीचे जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और वहाँ से हम जाएंगे, हम शायद चिड़ियाघर देखने जाएंगे, या फिर जो जू है, सॉरी जो कुफरी है वहाँ जाएंगे। कुफरी के अंदर देखते हैं, शायद यहाँ पे भी बर्फ़ हमें दिखाई दे रही है, तो क्या पता वहाँ पे भी बर्फ़ मिल जाए। अब जैसे मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ, बर्फ़ है यहाँ पे, यहाँ पर भी बर्फ़ है, और यहाँ पे भी देखो ये कुछ ऐसे हैं। और ये लॉन वगैरह है जहाँ पे राष्ट्रपति घूमती होंगी। और ये दो पेड़ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं हमारे सामने, ये जो तो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। और ये इनके पास जाते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ बताया गया है। और अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो अभी गाड़ी के पास मिलते हैं। अब हम अपनी जो गाड़ी है उसकी तरफ जाएंगे, और वहाँ से फिर हम आगे अपना जाएंगे। अभी जो भी होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा जहाँ हम जाएंगे। इतनी दूर से ये देखिए राष्ट्रपति भवन ऐसा दिखाई देता है, पूरा भवन आगे बना हुआ है, और ये सब जैसे जैसे कुफरी की तरफ जाते जा रहे हैं, और हमें बर्फ के जो पॉइंट्स हैं वो दिखाई देने लग रहे हैं। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे साइडों में दिखाता हूँ आपको। मैं ना तो इस बर्फ को देखकर हमारी जो खुशी है इसका कोई ठिकाना नहीं था। पहली बार हमने बर्फ देखी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पहाड़ पे बर्फ दिखाई देने लग रही है। वो क्या चाहिए यार, हमें कुछ और चाहिए नहीं था, हमें बर्फ ही देखनी थी। हम उसी के लिए स्पेशली आए थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि यहाँ पे कम बर्फ है। आगे
ज़्यादा बर्फ है। तो बस हम अपने सफ़र को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे और आगे चलते ठंड रहे। भी है देखो, अम्बेसडर। क्या दे रहा क्या दे रहा? देखो यहाँ पे बहुत सी बर्फ हमें रोड पे ही दिखाई दे रही है। रोड है पूरा गीला और चिमनियाँ भी बहुत दिखाई दे रही है। यार ये तो बर्फ बड़ी बड़ी है। देखिए बर्फ, बर्फ ही बर्फ। बढ़िया रहे अभी अपने को बर्फ नहीं लगी। पापा यार अपना ना पूरा ही कमरों ले लेना चाहिए तो पूरा कमरों को ले ले तू अगर पूछ दिया एक बार तू ट्राई कर तेरा मोबाइल से सब क्या से ऊपरी में कमरा है जो कहीं गाड़ी भर दी नहीं। बढ़ती जा रही है बस यार। तो अब हम पहुंच चुके थे कुफरी के अंदर, और जो कुफरी का चिड़ियाघर है, जू जो है उसके पास, और वहीं बैठ के हमने थोड़ा सा पास में ही यहाँ पे शॉप वगैरह थी, तो यहाँ पे हमने मैगी वगैरह खाई थी और गाड़ी को यहीं पे पार्क किया था। ये पार्किंग है, और यहाँ से अब हम जा रहे थे अपने चिड़ियाघर की तरफ। ये चिड़ियाघर की तरफ जाने का रास्ता है, नीचे की तरफ जाके होता है चिड़ियाघर का रास्ता। पहला गेट है वो एग्जिट का गेट है एक्चुअल में, और उसके बाद जो गेट आता है जो कि मेन गेट है, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, जहाँ पे टिकट वगैरह मिलेगी। तो वहाँ जाके हमने टिकट ली है, और वहाँ से फिर हम अंदर इंटर करते हैं। अभी जैसे इंटर करने के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये एक पॉइंट आता है जहाँ पे बैठ के आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, ठीक है। और बाकी चिड़ियाघर के पूरे चिड़ियाघर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ हमें देखने को मिली, क्योंकि हम और कहीं कुफरी में गए नहीं, और हमें सबसे ज़्यादा बर्फ़ जो देखने को मिली है वो यहीं पे मिली है। तो हमने यहाँ पे खूब फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव कुफरी करके ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं और आगे की तरफ चले जाते हैं। अब चीनू बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुकी थी कि उसे भगना है और वो सब देखना है, और हम सबको आगे दिख रही थी आइस। अब भाई जब बर्फ़ दिखती है, जिन हमने बर्फ़ देखी नहीं यार, और हमें बर्फ़ जैसी है वैसी दिख रही है, मतलब जैसी भी है, ये जमी हुई आइस थी जो कि हमें दिख रही थी। तो हम इसके मज़े लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे अब मज़े लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि पहली बार हम हमारे कदम जो है वो बर्फ़ के ऊपर रखने वाले थे, और उस चीज़ को लेके हम थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड थे। और मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं भूल गया था कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा। इसलिए आपको कुछ यहाँ पे कई 2-3 वीडियो जो मैंने अटैच कर रखे हैं, इनमें बिल्कुल भी माइक काम नहीं कर रहा था। अब ये देखो मैं बर्फ़ के ऊपर जा रहा हूँ, ये जमी हुई बर्फ़ थी। तो मैं चल के देख रहा हूँ कि भाई कैसे चला कैसे जाएगा, मेरे शूज़ काम करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर चला हूँ कि हाँ यार, वो बहुत मतलब एकदम ऐसे फ़ील आ रही थी कि हाँ, मैं बर्फ़ पे चल रहा हूँ, हल्का-फुल्का स्किट हो रहा है पैर, ठीक है? और बड़ा ही यहाँ पे मज़ा आया। देखो मैं करके भी देख रहा हूँ, स्किट करके देख रहा हूँ अपने पैरों को कि मैं फिसलता हूँ नहीं फिसलता हूँ, या मेरे जूते जो हैं वो काम के हैं या नहीं है, ऐसे करके। बट यहाँ पे ये पूरी गंदी हो चुकी थी, एकदम बर्फ़ जम चुकी थी, और इसके ऊपर मिट्टी वगैरह रखी हुई थी। तो आपको पता ही है, ये जो बर्फ़ है वो मिट्टी को सोख लेती है, पानी तो है। और अभी हमारे सामने आया शेरू, तो हम देखने लग गए शेरू को। और ये जो है आपके सामने चीता है, नहीं चीता नहीं बोलते इसको, लेपर्ड बोलते हैं, तेंदुआ, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है इसकी ये साइड में लिखी हुई थी कि ये क्या है, लेपर्ड है। देखो तेंदुआ, चीता अलग होता है, ठीक है। तो ये लेपर्ड था। यहाँ पे बहुत सारे लेपर्ड है, एक दो लेपर्ड नहीं है, और भी हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने जो फर्स्ट आया था वो लेपर्ड था। और यहाँ पे अब पापा को बर्फ़ मिल चुकी है, पापा बर्फ़ को तोड़ के देख रहे हैं, बार बार नीचे मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये जमी हुई बर्फ़ थी खराब, देखो आपको दिख रही होगी, ये खराब हो चुकी है बर्फ़, ठीक है, मट्टी मटमैली सी हो चुकी है। बट जो पिंजरों के अंदर जो बर्फ़ है, केज के अंदर जो बर्फ़ है, वो एकदम प्योर दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे तो लोग गए ही नहीं ना। अभी मैं इन स्टेयर्स से थोड़ा ऊपर जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ पे भी अच्छे से बर्फ़ जमी हुई है, और यहाँ बैठने की जगह है। तो हम बैठे तो नहीं, लेकिन मैं बर्फ़ पे वैसे ही आया था ऊपर देखने कि बर्फ़
कि ऊपर फिसला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं खोद के देख रहा हूँ, देखो पैरों से एकदम इसको खोद रहा हूँ, तो जो कि नीचे की अंदर की जो बर्फ़ है वो हमें मिले। फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो हमें और भी जो चिड़ियाघर वगैरह हैं वो सब दिखाई देते हैं। और यहाँ पे चीनू एकदम खुश हो चुकी थी बर्फ़ को देखकर कि भाई वाह मज़ा आ गया यार। इसको इसको खूब मस्ती करे, क्योंकि इसे टाइगर वगैरह ये सब ये टीवी वगैरह में देखती है, फ़ोन में देखती है, जो अब इसे एक्चुअल में दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा और भी ज़्यादा खुश हो रही है। अभी देखो भगेगी नीचे के लिए। और इन केज के अंदर कुछ भी नहीं था, पक्षी थे छोटे मोटे, वो हमने ज़्यादा देखे नहीं क्योंकि नॉर्मली हम देखते रहते हैं इसलिए। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमें होगी मस्ती। अब आपको देखने को मिलेगी आगे ढेर सारी मस्ती। मैं चीनू को समझा रहा हूँ कि बेटा आगे चलना है, चल नहीं रही यार, ये बड़ा ही वो करती है चलने को लेके। और पापा भी कुछ कह रहे हैं कि चलो चलो, फिर आगे और बर्फ़ देखने को मिलेगी, वो नहीं मिलेगी तो फिर क्या करोगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि नीचे जो लोग हैं जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ है वहाँ पे लोग मस्ती कर रहे हैं पूरी, तो हमें भी वहीं जाना था, मुझे भी जल्दी थी। लेकिन जो मेरे पीछे साथ साथ चीनू चल रही है, मैं कैमरे में दिखाया नहीं मैंने, ठीक है, साथ साथ चीनू चल रही थी तो थोड़ा सा वो हो रहा था लेट। और मैं भी अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या करेंगे, तो करना क्या था, हमें तो बस वो था कि वक्त का तकाजा था कि हमें बर्फ़ मिल गई अच्छे से। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं कुछ ना कुछ बोले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि माइक काम नहीं कर रहा। और अभी ये जो जगह है जिसके अंदर हम इंटर कर रहे हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती, जो कि आपको आगे दिखेगी। क्योंकि यहाँ थी एकदम आइस और कोई नहीं था भाई, हम अकेले थे, कोई था नहीं। नालियों में आसपास में बर्फ़ जमी हुई थी। और यहाँ पे ऐसे थे कि हम बर्फ़, जो सफ़ेद बर्फ़ है एकदम साफ बर्फ़ है, वो हम निकाल सकते हैं हाथ से। तो यहाँ पे हमें मौका मिल रहा था पूरा। और बाकी यहाँ पे एक पक्षी है, वो थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये वाला पक्षी है यहाँ पे, तितर, सुनहरा तीतर है यहाँ पर। अभी तो दिखा नहीं, देखो वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा, आपको अभी दिखा होगा। ये देखिए, हमारे यहाँ पर राजस्थान में भी तीतर होते हैं बट वो ब्राउन कलर के होते हैं, ये पहाड़ी तीतर है, तो इनका कलर होता है सुनहरा। और एक और तीतर है यहाँ पे बगल में इसके, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद हमें दिखाई दिया, तो मैंने वो भी देखा। वो एकदम अपने जैसा ही था, जैसे अपने राजस्थान में होता है वैसा ही तीतर वो हमें दिखाई दिया था। ये चीनू भी देख रही है उसको, और चीनू चिल्ला रही थी उसको देख देख के, बार बार उसको पुकार रही थी कि भाई इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, ऐसे करके। अब देखो ये जो दूसरा तीतर है वो कुछ इधर बैठा है, देखो ये बैठा है, ये बैठा है इधर। ये अपने यहाँ पे जो तीतर मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, कुछ इस टाइप के, ब्राउन कलर के होते हैं थोड़े बहुत, ऐसे करके। बाकी दो अंदर भी बैठे थे, मतलब पूरा एकदम घर बार सजा रखा है इनका अच्छे से एकदम। और हम मैं बार बार जूम करके देख रहा था कि कैसा क्या है, लेकिन जूम यार मेरे फ़ोन का आपको पता ही है, नॉर्मल फ़ोन है तो जूम ज़्यादा अच्छा आता नहीं है। लेकिन जो सुनहरा कलर का तीतर है वो है मेल, और जो ब्राउन कलर का वो है फीमेल, तो इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं और आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कुछ और ही चीज़ मिलती है, ये भी एक तीतर की प्रजाति है, लेकिन अलग तरह का था ये थोड़ा, जानवर जो पक्षी था ये अलग तरह का था। इसकी डिस्क्रिप्शन भी आगे दी हुई है, ये रहा देखो, ये है सिल्वर तीतर जो हमें आगे देखने को मिला है। ये अलग तीतर में कुछ प्रजातियां होती हैं, उनमें अलग प्रजाति थी ये। और आगे हम बढ़ते हैं तो अभी आपको क्या दिखेगा यहाँ पे तो मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या था, बस मैं तो मज़े ले रहा था। देखो मैं खो गया पूरा, ऐसे कि यार देख रखे हैं जानवर वानवर, अभी तो मज़े लेते हैं। अभी देखना मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं लेने वाला हूँ बर्फ़ हाथ के अंदर। ये मैंने बर्फ़ ली और मैडम को नहीं पता कि मैं बर्फ़ ले रहा हूँ। मैंने बर्फ़ हाथ में ली, मैडम को देखने का भी मौका नहीं दिया और उनके ऊपर फेंक दी तो इनके कान के अंदर बर्फ़ चली गई, इनको पता भी नहीं चला। अब क्या था, मेरे पीछे थी मन्नू, तो मैंने फिर से बर्फ़ ली, देखना अभी फिर से लूँगा। और अभी ये देख रहा हूँ मैं मौका, मन्नू मन्नू मेरे ऊपर मारने की कोशिश कर रही है बर्फ़, मैंने बर्फ़ उठाई और भाई ले तू ले, मैंने उसको मारा खींच के। यहाँ पे हमारी मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी।
मन्नू मेरे ऊपर फेंक रही है, मैं मन्नू के ऊपर फेंक रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अभी चलने लग गई अभी। और क्योंकि यार इस मोमेंट के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही थी, सो हो रही थी, बाकी हम ले रहे थे पूरे मज़े। मैं उस फील के अंदर घुस गया था कि मज़े लेने हैं यार। क्या है कि रिकॉर्डिंग होती रहेगी, तो इसीलिए आपको जो कैमरा है वो स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, हिलता खिलता दिखाई दे रहा है। अभी मन्नू को लगी अच्छी खासी, अब पीछे से आ गए पापा मम्मी। अब मम्मी देखना, मम्मी ने मारा पापा को, अभी मन्नू मारेगी पापा को, फिर मैं भी मारूंगा। और हम ऐसे ही मज़े कर रहे थे पूरे टाइम यहाँ पर। और चीनू हो चुकी थी एकदम खुश, उसको एकदम ऐसे हो रहा था कि हाँ ये है मोमेंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मज़े करे। अब चीनू भी ऐसे देखो, ये चीनू ले ले रही है, बर्फ़ वगैरह ले रही है, ये भी ढूंढ रही है मौका। इसको भी देखो, ये भी मार रही है अपनी दादी को बर्फ़ से, और ऐसे हम खेल रहे हैं। अब ये एक्चुअल बर्फ़ तो थी नहीं, मतलब सॉलिड फॉर्म में थी। और जो बर्फ़ होती है एकदम, जब ताज़ा ताज़ा गिरती है तो वो एकदम सॉफ्ट होती है, भुरभुरी थी, ये भी एकदम सॉफ्ट टाइप में थी, लग नहीं रही थी इससे। लेकिन हमें बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। हमने खूब इंजॉय करा यहाँ पे, बहुत मज़ा आया सच्ची में। अभी ये मम्मी पापा बर्फ में मजे ले रहे पूरे। और कुछ बोल रहा ओह अभी थोड़ी बहुत बर्फ जमी हुई मिली थी, तो उससे हम इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अभी फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ हाँ उड़ी से देखा कौन कौन सा पक्षी है। चिनो फोटो तो आ जाएगी। बेटा बेटा, ओ वाह, वीडियो बनाने ये बड़ा मजा आ रहा है। ये बस तू हेलो आइज आइज कर एक बार आपनो बनाओ यहाँ को आपनो ही बना अपने ही बना रही हूँ मैं। पूरी वीडियो बनाई मेरी। हाँ सच्ची बताओ ना। कल बनाई तब तो पड़ता ही कौन देख क्यों है। बढ़िया है, नहीं देखा तो अभी हमने आइस के खूब मजे लिए और अब आगे जा रहे हैं भालू देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत आइस है, पहले से ज़्यादा है। हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम तो देख पा रहे हैं आइस। अभी देखो, ये देखिए भालू, देखो देखा एक ये नीचे भी बैठा है। और एक ये रहा नीचे अरे एक तो अपने जस्ट नीचे है ना अब करो, अब आ एक अपने जस्ट नीचे ये देखो अरे और एक हो रहा, यहाँ पे 2 भालू है। चिन्नू बाबू उधर नहीं जाना, गिर जाओगे आप, गिर जाओगे, आजा। अरे नहीं यार, यहाँ पे और आपको एक भालू तो वो दिख रहा होगा उधर, ये बड़े भालू हैं और ये पूरा ऐसे बर्फ का बना हुआ है। और एक भालू यहाँ पे बैठा हुआ है नीचे हमारे। और एक उधर है। ये थे हमारे पीछे भालू। और अब हम आगे देखेंगे जो मिलेगा हमें, हम वो। और ये मैडम कहाँ है, ये रही, पूरे मजे लेते हुए। और उधर चीनू। तो अभी हमारे सामने ये जो भालू है, ये इंडियन एशियन भालू है। और इसकी जो हरकत थी ना, वो बड़ी ही अच्छी थी। देखना, ये एक लूप के अंदर चल रहा है बार बार, वो वापस जाएगा अपने जो मचान, आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके पास जाएगा और फिर वापस खड़ा होकर टर्न हो जाएगा। देखना, ये टर्न हुआ, ऐसे ही ये बार बार कर रहा था। अब ये पूरा ऐसे दोबारा आएगा यहाँ पर, फिर घूमेगा, फिर जाएगा। फिर हम आगे चले गए तो हमें दोबारा से तेंदुए दिखाई दे गए। यहाँ पर 2 तेंदुए थे, एक इधर ये बैठा है, ये चिल्ला रहा है। अब मेरी जो ऑडियो थी वो पता नहीं फिर से इसको क्या हो गया, बड़ा ही खराब अब काम चल रहा है ये। और ये चिल्ला रहा था, इसकी आवाज़ बहुत तेज लाउड आ रही थी और उस टाइम पे रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया इसके। मैं यहाँ पे एडिट करने बैठा, उस टाइम पे गायब हो गई। तो हमने तेंदुए वेंदुए देखे। और यहाँ पे ये तेंदुआ जो है अपनी, ये दूसरी जो है ये
फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे कि प्यार व्यार कर रहे थे। तो हम इन चीज़ों को देख के खुश हो रहे थे कि भाई चलो ये भी एक मोमेंट हमें देखने को मिल गया, और हमने इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करा। और पापा बार बार इनको चिल्ला भी रहे थे कि जोर जोर से चिल्ला के इनको बोल रहे थे कि आओ भैया हमारे पास आओ। और थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर हमें अब यार मेरे ख्याल से शायद इसको बारहसिंगा ही बोलते हैं। तो बारहसिंगा हमें दिखाई दे दिए, जो हिरण की एक प्रजाति होती है ये। तो यहाँ पर हम गए, हमने इनको देखा, इनके बच्चे वगैरह भी, और भी बहुत सी चीज़ें थी इनको देख। ये इनके छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे बहुत सारे थे। तो हमने तो उन सबको देखा। और ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है ये है अपनी जो पहाड़ी बकरी होती है उसकी एक प्रजाति है ये, पहाड़ी बकरी की। और फिर हम धीरे धीरे आगे और बढ़ते रहे। साइड में ये पूरा ऐसे जंगल सा है, ये पूरा क्योंकि जंगल के बीच में ही है पूरा का पूरा जू। तो ऐसे, और यहाँ पे चीनू और भी मजे ले रही थी। चीनू अपने दादा के साथ पूरे एंजॉय का मोमेंट में थी। मैं भाग के थोड़ा सा आगे गया कि हाँ इन दोनों को भी रिकॉर्ड कर सकूँ ऐसे करके। अब देखो ये इतनी हाइपर है कि इसको तो हाथ छुड़ा के भगना है। तो इसका हाथ हमने इसलिए पकड़ा। अब देखो ये कैसे कूद रही है, इसको कुदाया नहीं जा रहा है, ये खुद से कूद रही है बहुत खतरनाक तरीके से। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ बोलूँ, बताऊँ आप लोगों को, लेकिन मेरे को क्या पता कि ये माइक ही काम नहीं कर रहा है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बाकी कुछ ऐसी समस्या थी नहीं। और यहाँ पे हमने खूब मज़े करे यार, मतलब मज़ा सा आ गया। अब हमारे सामने हम एग्जिट करने पे आ गए थे। तो हमारे सामने एक रूम सा आया था जहाँ से हमें एग्जिट करना था। तो ये जो रूम है इसके अंदर सभी जीव जंतुओं की जो खाल वगैरह होती है वो लटकाई हुई थी। तो देख के थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर उन्हें दिखाया जाए। तो अभी जैसे हम एंटर करते हैं तो ये देखो हिरण वगैरह की जो ये एकदम एक्चुअल है, रियल है। ये खाल वगैरह जो भी है ये रियल है, ठीक है। ये जो भी स्टैचू है इनको खाल पहनाई हुई है, ये रियल है। तो सभी जानवरों की थी। यहाँ पे शेर की भी थी, ये देखो शेर की है, ठीक है। और यहाँ पे तेंदुए की भी थी, देखो ये रहा लेपर्ड, ये लेपर्ड है। नीचे मेमने वगैरह है, बकरी जो ये होती हैं, ये देखो एक और ये रहा। यहाँ पे जितने भी जीव जंतु थे इस जू के अंदर, उन सब की जो खाल वगैरह होती है, उन्हीं से रिलेटेड जो जीव जंतु जो मर चुके हैं उनकी जो खाल वगैरह थी वो सब यहाँ पे थी। ये देखो पक्षियों वगैरह की भी थी एक्चुअल में। ये सारी एक्चुअल है, कोई भी ऐसा नहीं है कि डमी रखा हुआ है, कोई भी डमी नहीं है, ये सभी की सभी एक्चुअल है। ये जितनी भी सीप वगैरह हैं उन सभी के हैं। तो इन सबको देख के थोड़ा सा ऐसे लगा कि वाह, मतलब अच्छा लगा देखने को। लेकिन ऐसा थोड़ा सा वो भी हुआ कि यार इनको यहाँ क्यों रखा हुआ है, इनको एटलीस्ट दफना देना चाहिए था ऐसे कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमारा जो टूर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, और अब हम जा रहे थे बाहर। तो क्या है ना कि आ गए हैं, और आने के बाद देखो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे किचन हमें मिला है। तो हम अभी फ़िलहाल खाना बना रहे हैं। अभी हमारा यहाँ पे खाना बन रहा है और मैडम खाना बना रही है, ठीक है। राइस और राइस अभी आज बन रहे हैं, नमकीन चावल। तो हम बाहर कुछ नहीं खा रहे हैं ज़्यादा, हम यहीं पे ज़्यादातर हम अपना खाना जो रात का है और सुबह का जो है वो हम यहीं बनाते हैं और खाते हैं। दिखाता हूँ आज स्पेशल क्या है। आज स्पेशल है राइस। तो आज राइस, लेमन राइस हम खा रहे हैं, ठीक है, वो भी नमकीन वाले। तो अभी देखते हैं, ये मैडम जी बना रही हैं, और ये बाकी का हमारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे, नमक मिर्ची सब हम लेके आए थे। और ये किचन पूरा का पूरा ऐसा ही है। अभी हम हमारे रूम पे आ गए, और मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर ऑफ़ यू।